तो हम बात कर रहे थे अगर आपके लगन में जैसे कोई ग्रह बैठा है और कोई ग्रह आपके सप्तम में भी स्थित है साथ साथ में, तो दोनों ग्रहों के बीच में आपस में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं, इसका कैसा असर आपको आपकी लाइफ पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका लगन में मंगल और सप्तम में अगर राहु स्थित है तो ऐसी कंडीशन में आपके जीवन पर इन दोनों के एनर्जी एक्सचेंज का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अगर आपके लगन में मंगल स्थित है और सप्तम में राहु, तो केतु भी जरूर मंगल के साथ स्थित होंगे। ऐसे में ऐसी कंडीशन बन जाती है जब इंसान वास्तव में ये सोच नहीं पाता कि वो अगले पल क्या कुछ करने वाला है, क्या कुछ कहने वाला है। वो एक गलत प्रतिक्रिया दे सकता है और बहुत ही सडनली किसी भी बात पे प्रतिक्रिया दे सकता है, या कोई ऐसा फैसला ले सकता है अचानक से जो वास्तव में उसके लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वास्तव में जो आपका सप्तम में राहु बैठा है, इस वजह से आपको पब्लिक काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट करेगी, भले ही तो आपकी बुराई करके, भले ही आपको वो नीचा दिखाना पसंद करते हैं, या किसी भी प्रकार से वो आपको ऐसा डिमोटिवेट कर देंगे कि आप वास्तव में अपने आप से भी घृणा करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, राहु केतु जब भी इस प्रकार से स्थित होते हैं और मंगल अगर लगन में केतु के साथ स्थित हों, तो आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लग जाएंगे। साथ ही आप अपने कोई भी एक निर्णय जब गलत होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और दूसरा अगला निर्णय लेने के लिए फिर आपको और भी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको मंगल को हैंडल करना, मंगल की एनर्जी को हैंडल करना। और जब भी केतु के साथ मंगल स्थित हो इस प्रकार से, तो आपका जो केतु है वो मंगल को और ज़्यादा एक्साइटेड करेगा, या हम बोल सकते हैं वो मंगल की एनर्जी को कम कर देगा, आपको और कमी दिखाएगा वो आपकी एनर्जी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है हमें अक्सर नेगेटिव देखने को मिलता है। इस वजह से आपका अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ बिहेव काफ़ी ख़राब हो सकता है। आप गलत तरीके से बात करने या गलत तरीके से बिहेव करने के लिए जाने जा सकते हो। अब क्योंकि मंगल और राहु का यहाँ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है, तो मंगल का जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे और राहु का दृष्टि आपके लगन पे पड़ रहा होता है। ऐसे में सामने वाला पर्सन जो कोई भी आपकी लाइफ में आता है, भले ही तो वो आपका जीवन साथी है, भले ही आपका कोई भी और सामने वाला पर्सन है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं या जिससे भी आप मिलते हैं, वो आपको सडनली पहचान लेता है इस प्रकार की स्थिति को देखकर। और देखा जाए तो आपको सामने वाला बहुत जल्दी जज कर लेगा कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं। तो ऐसे में वो आपका गलत फायदा उठा, तो राहु की वजह से जो सामने वाला पर्सन है काफी चतुर और चालाकी से आपके सामने पेश आएगा, पर इन सब का पता आपको नहीं लगेगा। तो ज्यादातर केस में ऐसे लोगों का फायदा दूसरे लोग उठाते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में रिलेशनशिप और घरेलू जीवन को लेकर इन जातकों को बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस युति का या इस एनर्जी एक्सचेंज का भी अगर आपको सबसे अच्छा कोई रिजल्ट अगर देखने को मिले, तो वो हो सकता है कि आप आध्यात्म में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे अपने जीवन में। साथ साथ में आप कोई रिसर्च वगैरह या ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं जीवन में। देखा जाए तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल कौन से भाव का स्वामी है। मंगल आपके चार्ट में जिस भी भाव का स्वामी होगा उससे आपका जो काम और आपकी पर्सनैलिटी है वो स्ट्रांगली रिलेट करेगी। इसी प्रकार से मंगल और केतु की जो ये स्थिति बन रही है, जिन पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है इन दोनों की एनर्जी को कंट्रोल करना, इन दोनों की एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करना। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अक्सर इस प्रकार का जो स्थिति है आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी अपने अंदर डेवलप करेगा। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप किसी काम को एक पर्टिकुलर समय पर करने की कोशिश करते हैं, किसी भी काम को सही प्रकार से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार आपको चिंता रहती है, आप काफ़ी फास्ट काम करने की कोशिश करते हैं, बट जब भी आपको थोड़ी सी भी अगर असफलता मिलने लगती है, इससे आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी। अब जो सप्तम भाव का राहु है, सप्तम भाव के राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि क्योंकि राहु पर भी पड़ रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा विवाद होने के चांसेस हैं आपके घरेलू जीवन और आपकी मैरिड लाइफ में। साथ ही सामने वाला जो पर्सन होगा, यानी जो आपका जीवन साथी होगा, वो आपके साथ अक्सर विवाद और लड़ाई झगड़ा करेगा। आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जहां पर रिलेशनशिप को लेकर इश्यू हैं बहुत ज्यादा।
आपकी पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इशू हैं और आपने कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, या आपने सडनली कोई अपना ऐसा फैसला कर लिया अपनी मर्जी से या जिद में आकर जो वास्तव में आपको ही नुकसान करेगा, बट आप वहाँ पे आंखें बंद कर लेते हैं और आप ये नहीं सोचते कि आपको नुकसान हो रहा है वास्तव में। तो यहाँ पर राहु का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर देखने को मिलता है। नो डाउट आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं पर्सनैलिटी वाइज, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं, आप में क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं देखा जाए तो, बट आप कभी भी उनका एहसास नहीं कर पाते, कभी भी उनको सही प्रकार से यूज़ नहीं कर पाते, उनका उपयोग आप ठीक से नहीं कर पाते, अपने लाभ के लिए उनको काम में नहीं ले पाते। तो ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को आ जाएगी इस प्रकार की स्थिति में। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी देखिए कि सप्तम भाव पर अन्य कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, क्या कोई ग्रह राहु के साथ भी स्थित है, तो ऐसे में आपको उसको भी चेक करना पड़ेगा। अब जो राहु है, राहु की दृष्टि क्योंकि मंगल पर पड़ रही है, और मंगल पर जब भी इस प्रकार से दृष्टि पड़ेगी तो राहु मंगल को और ज्यादा उकसाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो राहु बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी है और केतु भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी है। बट केतु जहां डिटेचमेंट के कारक हैं, वहीं राहु बहुत ज्यादा अटैचमेंट के कारक हैं। इस वजह से राहु आपको कुछ ऐसे गलत कार्यों की तरफ लेकर जा सकता है या गलत चीजों में जहां पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बट आपको इसका आभास पहले नहीं होगा। जब आपको नुकसान हो जाएगा तभी आपको इसका एहसास राहु करवाएगा, लेकिन तब तक आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका रहेगा या आपको फिर समय निकल जाएगा और आप अपना फैसला बदल नहीं सकेंगे। तो ज्यादातर आप हमेशा कोई ऐसी कंडीशन जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, जहां पर बहुत ज्यादा आपके लिए कोई ऐसी स्थिति है कि कोई भी सडनली समस्या आ सकती है या आपको कोई चोट वगैरह लग सकती है, आपको फिजिकली कोई कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना वगैरह हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए या आध्यात्म में रुचि या रिसर्च के लिए या अकल्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं, आपके पास ये क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का एहसास आपको कौन करवाएगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप इस क्षमता का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं जब भी आपका मंगल लगन में और राहु सप्तम भाव में स्थित हो।